Okay, uh, can we start? So, Yes, sir. हम्म, तो हमने अभी तक जो देखा है ना, रिकैप किया क्या किसी ने? क्लाउड, उसके बाद में व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। ओके, उसके बाद हमने देखा था रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स मैनेजर, उसके बाद हमने देखा था आरजी, दैट इज द रिसोर्स ग्रुप। ओके, etc. So today we will start from VNet. Okay, VNet means virtual network. Sir, one small request, sir. हम्म, Please change it to whiteboard, sir. Whiteboard. ये दिख नहीं रहा है क्या? On black, white is some haze, दो looking मिनट। hazy. अच्छा, नाउ। Ah, it's okay, sir. Okay, okay. ओके, Orange is okay, sir. हम्म, Orange. वर्चुअल नेटवर्क अभी होता क्या है देखो। वर्चुअल नेटवर्क जैसे हम राउटर पे हम हमारा नेटवर्क आईडी देते हैं। हमने जब नेटवर्किंग के पार्ट में देखा था कि एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के अंदर हमारे डिवाइस होते हैं। ओके, तो पोर्टल में मतलब एजूर में, क्लाउड में, इन द क्लाउड, क्लाउड में जनरली क्या होता है, सॉरी, क्लाउड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा एक रिसोर्स ग्रुप होता है, राइट। रिसोर्स ग्रुप, ये रिसोर्स ग्रुप क्या करता है कि ये आप समझ लो कि इस रिसोर्स ग्रुप में मल्टीपल, मतलब ये क्या करता है, मैनेज रिसोर्सेस। ओके, अभी हायरार्की कैसे है, अपना ये मैनेजमेंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल दैट इज द रूट मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप, रूट, उसके नीचे ये ग्रुप क्या करता है, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मैनेज करता है, मैनेज सब्सक्रिप्शन। ओके, इट्स अ वर्चुअल कंटेनर। ओके, कंटेनर का मतलब ऐसा स्टोर करने की जगह जहां पे हम पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। ओके, लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप, रूट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर ये मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मैनेज करता है, और ये सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे मल्टीपल क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप होते हैं, मल्टीपल आरजी होते हैं। ओके, और उसके अंदर हमारे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे
वीएम हो गया, स्टोरेज हो गया। ओके, उसके बाद तुम्हारा डेटाबेस हो गया, वेब ऐप सर्विस हो गई। ओके, ये तुम्हारे रिसोर्सेस, मतलब जो क्लाउड की सर्विसेज है उसका हायरार्की कैसा होता है कि अगर तुमको ये सर्विस बनानी है वर्चुअल मशीन, तो उसके लिए क्या लगेगा? आरजी लगेगा। मतलब आरजी लगेगा और सब्सक्रिप्शन लगेगा। एक सब्सक्रिप्शन के अंडर तुम्हारा आरजी रहेगा, और आरजी के अंडर तुम डिसाइड करोगे कि कौन से रिसोर्स तुमको उसमें उस आरजी के अंडर बनाना है। ओके, ये सिंपल इतना याद रखना। ओके, उसके अंडर कौन सा बनाना है। तो अभी वर्चुअल नेटवर्क क्या, अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, मतलब विंडोज की वर्चुअल मशीन बनाई। अभी विंडोज की वर्चुअल मशीन बनाने के बाद मुझे इसको, ये क्लाउड पे राइट, और क्लाउड किस पे चलता है? इंटरनेट पे, करेक्ट। और इंटरनेट पे चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो नेटवर्किंग का पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, चाहिए कि नहीं? नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, एम आई राइट? नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है तुम्हारा, एक तुम क्या करते हो, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हो, वर्चुअल नेटवर्क। और वर्चुअल नेटवर्क के अंडर एक सबनेट होता है। सबनेट जैसे हमने सबनेटिंग देखी थी, देखो यहाँ पे नेटवर्किंग में, सेम एक सबनेट, और इस सबनेट के अंदर हम अपना रिसोर्स, मतलब ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं, वीएम डिप्लॉय। और ये वर्चुअल नेटवर्क जो होता है ना, आइसोलेट होता है। फॉर एग्जांपल, ये तुमने रिसोर्स ग्रुप वन में बना दिया, ये वर्चुअल नेटवर्क, तो ये दूसरे वर्चुअल नेटवर्क से आइसोलेट होगा, ओके, सेपरेट होगा, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ओके, इसी कॉन्फ़िगरेशन इसमें तुम कर सकते हो। और दूसरा, अगर दूसरे नेटवर्क से, फॉर एग्जांपल, अभी देखो नेक्स्ट मैं बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा वर्चुअल नेटवर्क है, ये वीएन। ओके, ये तुम्हारा वर्चुअल नेटवर्क है। ओके, और इसके अंदर तुमने दो सबनेट बना दिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सबनेट वन, और ये हो गया तुम्हारा सबनेट टू। ओके, एक ही, ये रीजन एक ही है। फॉर एग्जांपल, ये रीजन तुम्हारा ईस्ट इंडिया है। ओके, इंडिया, लेकिन ये रीजन है, और इसका जोन, जोन क्या है? ईस्ट इंडिया। और ज्योग्राफी रीजन इंडिया, करेक्ट। रीजन इंडिया, और जोन, मतलब ये रीजन इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया, और उसके अंदर कौन जोन में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल, ये कहाँ है? वे पुणे में है। ये दिस इज योर जोन, मतलब ये डेटा सेंटर। और एक डेटा सेंटर में वन और मेनी, मतलब कितने भी हो सकते हैं। अभी तक तो तीन ही डेटा सेंटर, मैक्सिमम थ्री डेटा सेंटर, मतलब मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैं तीन बोल रहा हूँ। ओके, तीन है अभी तक, इसलिए बोल रहा हूँ थ्री डेटा सेंटर। ओके, तो मैंने क्या किया, ये मेरा रीजन है, उस रीजन में एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, रिसोर्स ग्रुप के अंडर मैंने क्या बनाया, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, और वर्चुअल नेटवर्क में एक क्या बनाया, सबनेट। और ये दूसरा, दो सबनेट तुमने बना दिया। और वर्चुअल नेटवर्क के लिए तुमको क्या लगेगा? एक तो पब्लिक आईपी लगेगा, नहीं तो प्राइवेट आईपी लगेगा। ओके, आईपी लगेगा कि नहीं लगेगा? आईपी। तो तुम क्या करोगे, वर्चुअल नेटवर्क जब बनाते हो, तब एक आईपी दे दो, फॉर एग्जांपल 192.168.0.0
0.1/24 ये आपने दे दिया। ये वर्चुअल नेटवर्क को दे दिया, ओके। और आपने क्या किया फिर इसका वीनेट का सबनेटिंग करने के बाद सबनेट 1 और सबनेट 2 बना दिया। 192.162.0.1/25 और ये /26 डॉट। ओके, ये तुम्हारा सबनेट 1 सबनेट 2। और इस सबनेट में तुमने क्या बना दिया, वीएम। और इस सबनेट में क्या बना दिया, वीएम। लेकिन मुझे बताओ ये वीएम किस वर्चुअल नेटवर्क के अंडर है, इसके, करेक्ट। ये आईपी है मेरा 192.168.0.1/24 और उसके अंदर ये दो सबनेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हम्म। हेलो। आ रहा है। हम्म। अभी मैंने क्या किया, यस यस। हाँ अभी मैंने क्या, अभी दूसरा क्या किया, दूसरा आईपी लिया 172.31.0.1 और /16 ले लिया, ओके। और एक दूसरा वर्चुअल नेटवर्क बना दिया। लेकिन ये कहां पे बनाया मैंने, रीजन कहां पे, ईस्ट इंडिया की जगह पे मैंने वेस्ट इंडिया कर दिया या साउथ इंडिया कर दिया, साउथ इंडिया, ओके। और उसके अंडर का जोन जो आएगा वो तुम्हारा फॉर एग्जांपल चेन्नई ले लिया मैंने, जो अवेलेबल है। जोन मतलब ये तुम्हारा डेटा सेंटर, डीसी, ओके। इसके भी अंडर तुमने क्या कर दिया, दो सबनेट डिप्लॉय कर दिए, करेक्ट। तो मुझे बताओ अब इस सबनेट में मैंने एक वीएम इसमें एक बनाया और इसमें एक बनाया और इस वीएम से मैंने पिंग किया 192.164.0.1 से, तो होगा क्या, ये बताओ चलो। यहाँ पे वीएम बना दिया, यहाँ पे वीएम 2 बना दिया और यहाँ पे भी वीएम 2 बना दिया। ये दो आपस में पिंग हो गए, ये कम्युनिकेट करेंगे क्या आपस में? हम्म। इन सेम नेटवर्क, इन सेम वर्चुअल नेटवर्क, ओके, all resources will communicate each other, ओके। अभी ये एक ही नेटवर्क है 192.168, सबनेट 1 सबनेट 2, ये दोनों में अगर मैंने पिंग किया तो कम्युनिकेट करेंगे, ओके। अगर ये दोनों नेटवर्क वीनेट 1 और वीनेट 2 ये डिफरेंट है, डिफरेंट रीजन है, तो इसमें क्या या क्या लगेगा, इसमें हम करते कम्युनिकेट करने के लिए पेयरिंग करना पड़ेगा, तभी ये, इसको वीनेट पेयरिंग बोलते हैं, तभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी देख लो।
अभी मुझे क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन बनानी है। ओके, दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, ठीक है। यस तो सर। मैं पहले क्या करता हूँ, एक यस सर। रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ। ओके, हाँ, मैं रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए क्या किया, पहले रिसोर्स ग्रुप की जो है सर्विस है उस पर क्लिक किया। करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद अपने को क्या लगेगा, सब्सक्रिप्शन। ये देखो मेरे पास पेजी गो का सब्सक्रिप्शन है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे RG1 लिख दिया। ओके, आइडेंटिफाई करेगा यूनिक नेम है क्या, चेक करेगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडिया, सेंट्रल इंडिया में ये फर्स्ट वाला कौन सा है, सेंट्रल इंडिया, ये क्या है, रीजन है। ओके, क्रिएट क्रिएट कर देगा। ओके, ये क्रिएट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, दूसरा, अभी मैं क्या करूंगा, एक दूसरा RG बनाऊंगा, RG2। और RG2 सेंट्रल इंडिया की जगह पे अभी मैं क्या करूंगा, ईस्ट इंडिया, सॉरी, ईस्ट एशिया, इंडिया इंडिया इंडिया, साउथ इंडिया। ये देखो साउथ इंडिया ले लिया मैंने, रीजन चेंज कर दिया, राइट। और मैंने क्या करा, अभी नेक्स्ट करता हूँ, टैग कोई जरूरत नहीं अभी, और मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, मेरे दो रिसोर्स क्रिएट हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरे पास रिसोर्स कितने हैं अभी। और रिसोर्सेस, ओके, और रिसोर्सेस में होम में गया, रिसोर्स ग्रुप में गया, देखो RG1 RG2 क्रिएटेड है। ओके, एक सेंट्रल इंडिया में, एक साउथ इंडिया में। सेंट्रल इंडिया वाला 1 है और RG2 साउथ इंडिया में। अभी इस रिसोर्स ग्रुप के अंडर मुझे क्या करना है, एक क्या बनाना है, मुझे एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है, राइट। जब वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा इसके अंदर, बाद में हम VM बनाएंगे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी वर्चुअल नेटवर्क के लिए होम पे जाऊंगा और यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क, नेटवर्क टाइप करो। वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई वर्चुअल नेटवर्क बनाया क्या, नहीं है। दैट इज द सर्विस नेटवर्क फाउंडेशन वर्चुअल नेटवर्क, मैं क्रिएट करता हूँ। करने के बाद देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल है, सब्सक्रिप्शन वही है। मेरे पास दो रिसोर्स ग्रुप है, मैं फर्स्ट वाला RG1 लूंगा। ओके, और उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क नेम मैं इसको दूंगा RG1 VNet 1। ओके, हम लोग को समझ में आने के लिए। और ये कहाँ पे बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा, हमने कहाँ पे बनाया था पहला वाला, सेंट्रल सेंट्रल, इंडिया। सेंट्रल सेंट्रल में। इंडिया। हाँ, तो मैं इसको सेंट्रल में बनाऊंगा। ओके, सेंट्रल इंडिया। ओके, और मैंने क्या किया, रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया। नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में जाओ। अभी सिक्योरिटी क्या है, देखो नेटवर्क इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, जब तुम्हारी वर्चुअल नेटवर्क से ट्रैफिक अगर बाहर जाती है ऑन प्रेमाइसेस, या फिर तुम्हारी यूनिट टू यूनिट ट्रैफिक, अब हर एक टाइम पे तुम्हारी ट्रैफिक ये एक्सेस कौन करेगा, कस्टमर करेगा ओवर द इंटरनेट। दैट टाइम योर ट्रैफिक शुड बी द इनक्रिप्टेड। तो वहां पे ऑप्शन दिया है वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक किया तो इनक्रिप्ट हो जाएगा। ओके, ये सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एजूर वर्जन, इनेबल द एजूर वर्जन सर्विसेज। अगर आप इसकी एक्सेस मतलब RDP और SSH कनेक्टिविटी इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के लिए ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे भी। ओके, अभी हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट। अभी हमको क्या देना है कि IP एड्रेस देना है। IP एड्रेस अभी इन्होंने डिफॉल्ट IP एड्रेस यहाँ पे लिया है, देखो क्या दिया है, 10.0.0/16 दिया हुआ है। तो /16 में कितने IP मिले यहाँ पे, 65,500, 536। ओके, और एक डिफॉल्ट सबनेट भी बना है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। ओके, और IP एड्रेस यहाँ पे ID ऐड करेंगे,
मैं लेता हूँ 192.168.0.1 ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतने आईपी नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ कम चाहिए। ओके, मैं /24 लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा लेते हैं। ओके, 256 आईपी। लेकिन ये क्या बोलता है देखो, 192.168.0.1 इज नॉट वैलिड CIDR ब्लॉक, यूज 190.0। ओके, यहाँ पे हमेशा जीरो लेना है। ओके, ये नेटवर्क आईडी होता है। अभी मैं तुमको क्यों क्यों ऐसा बोला हूँ, यहाँ पे क्यों एरर आया वो बताता हूँ बाद में। ओके, अभी ये क्या करना है, यहाँ पे तुमने ये बना दिया, आईपी एड्रेस बना दिया। अभी सबनेट ऐड करना है इसमें। सबनेट ऐड करने के लिए तुम क्या करते हो, यहाँ पे सबनेट पर्पस डिफॉल्ट नेम, यहाँ पे सबनेट दे दो, सबनेट 1। ओके, अभी IPv4 चाहिए, IPv एड्रेस की रेंज /24, ये वाला ये है 0 to 255 और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और /25। आपने को /25 नहीं चाहिए। अपन क्या करेंगे, अभी सबनेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, /25 कर लेंगे। ओके, एक 128 कर लेंगे, बाकी का सिक्योरिटी वगैरह अपने को अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ओके, हम ऐड कर लेंगे। और 128। ओके, अब मैं फिर क्या करूंगा, फिर से एक सबनेट ऐड करूंगा और मैं फिर से सेम 128 का बना दूंगा। ओके, मैं ऐड कर दूंगा, इसको सबनेट 2 नाम दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्लियर, ये है तुम्हारे आईपी एड्रेस हो गए। देखो, एक हो गया 0 से 127। ओके, 128 आईपी, और दूसरा हो गया 128 से दो सबनेट बना दिए मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क में। एक तुम्हारा नेटवर्क, दैट इज ये नेटवर्क आईडी है 0.0। ओके, मैं नेक्स्ट टैग में जाओ और रिवर क्रिएट करो। वैलिडेशन सक्सेस हो गया, अभी क्रिएट कर दो। थोड़ा वेट करो, 2 मिनट हो जाएगा। भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछो यार, चुपचाप मत बैठो प्लीज। बोरिंग लेक्चर हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। नो सर, समझ में आया है सर। हाँ, हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, डायरेक्ट कुछ नहीं बनाया। पहले आरजी बनाया, और रिसोर्स ग्रुप 1 में हमने क्या किया है, अभी एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया और वर्चुअल नेटवर्क में 2 सबनेट बना दिया। राइट, यहाँ तक तो क्लियर। यस सर, क्लियर सर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। ये वाला है, कहाँ गया वो? ये तो ऐसे रीजन होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर, वर्ल्ड वाइड फैले हुए। ओके, ये भी देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, अभी मुझे बताओ, अभी पूछना पड़ेगा, ऐसा तुम बोल रहे नहीं है कोई। प्रशांत सुशांत, ओके। अभी अभी मैंने क्या क्या किया बताओ दोनों। पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, हम्म। उसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया। हम्म। कभी वर्चुअल मशीन क्रिएट उसमें किया मैंने? वर्चुअल मशीन क्रिएट रिसोर्स किया ही नहीं ना अभी तक। सिर्फ मैंने क्या किया, देखो रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप ग्रुप में। के अंडर। हाँ, एक मैंने रिसोर्स ग्रुप बना दिया, दूसरा क्या बनाया, रिसोर्स ग्रुप 2। और रिसोर्स ग्रुप 1 में मैंने क्या किया, एक वीनेट बनाया, RG वीनेट 1 वाला। वर्चुअल नेटवर्क बनाया सर। हाँ, ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क बना दिया। राइट,
वर्चुअल नेटवर्क में मैंने क्या बनाया, दो सबनेट बनाए। और सेटिंग में जाओ, सेटिंग में यहाँ पे सबनेट, ओके, दो सबनेट बना दिए। अब इन दो सबनेट में मुझे क्या करना है, क्या करना है, दो वीएम बनाना है और चेक करना है कि ये आपस में कनेक्टेड होते या नहीं, राइट। ये हमारा टास्क है। तो अभी मुझे क्या करना है कि मैं फिर से जाऊंगा होम पे, और मेरी जो सर्विस है, कौन सी सर्विस है, वर्चुअल, कौन सी सर्विस है बोलो, वर्चुअल वर्चुअल नेटवर्क। मशीन रे भाई, अभी नेटवर्क तो बना दिया ना। हाँ, सॉरी सर, यस सर, अ- वर्चुअल मशीन। हाँ, अभी मुझे क्या करना है, वर्चुअल मशीन बनाना है। और वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम पे अभी देखो क्या करना है, अभी मेरे को कौन सा रिसोर्स ग्रुप लेना पड़ेगा यहाँ पे, RG1, राइट। RG1 लूंगा मैं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जो VM RG1 सब नेट 1, ओके। ये वाला मुझे, आपने को समझ में आया, ऐसा नाम ले लेंगे, अपने को कंफ्यूजन ना हो। ये सेंट्रल इंडिया में, करेक्ट। सेंट्रल इंडिया इंडिया में है ना, RG1। यस सर। हाँ। Yes. हाँ, तो यहाँ पे देखो अभी अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑप्शन में क्या क्या है, एक नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, दूसरा होता है अवेलेबिलिटी जोन, तीसरा होता है वर्चुअल VM स्केल सेट, और चौथा होता है तुम्हारा अवेलेबिलिटी सेट। अभी ये मैं समझाता हूँ क्या है। तो देख समझो, अभी अवेलेबिलिटी जोन, जोन का मतलब अगर मैं यहाँ पे जोन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद तुमको एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होगा अवेलेबिलिटी जोन, और यहाँ पे चेक करना Zone 1, Zone 2 और Zone 3। मतलब ये क्या करेगा तुम्हारे रीजन में, ये अवेलेबिलिटी जोन किसके अंडर आता है, सेंट्रल इंडिया के अंदर। देखो, सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है, अभी मैं लिख नहीं सकता, वो निकाल दिया मैंने, ओके। तो ये सेंट्रल इंडिया के आता है, इंडिया के लिए आता है। तो इस सेंट्रल इंडिया में जितने जोन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने अवेलेबिलिटी जोन ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन पे सेलेक्ट करने के बाद 1 2 3। तो अगर मुझे ये डेटा यहाँ पे रेप्लिकेट चाहिए, तो इसकी कॉस्ट देखो, चेक करो यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी जो मैं पहले क्या करता हूँ, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, कितना है प्राइस, बेसिक प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 1100, राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, अवेलेबिलिटी जोन पे आता हूँ, ओके। स्क्रीन तो नहीं दिख रही सर। है, अरे अभी तक किसी को नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? दिख रही नहीं है। नहीं, दिख रही विजिबल दिख सर, रही। यस सर, स्क्रीन विजिबल विजिबल विजिबल। सर। 2 मिनट, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टॉप। दिख रहा है ना यस सर, विजिबल। गणेश? हाँ यस सर। गणेश, यस यस यस। हाँ दिख रहा है। हाँ। ठीक है। अभी हाँ, अभी मैंने जब Zone 1 पे सिलेक्ट किया, Zone 2 पे देखो प्राइसिंग बढ़ रही है, राइट हैंड साइड पे देखो, इधर Zone 3 पे गया, प्राइसिंग बढ़ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसको बोल रहे हैं कि भाई, अगर जब मेरी ये वर्चुअल मशीन अगर डाउन हो जाती है, तो मेरा डेटा Zone 1 से, Zone 2 से या Zone 3 से, अगर अभी मेरा डेटा एक जोन में चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा रीजन है, कौन सा वाला रीजन है, अभी सेंट्रल इंडिया रीजन है। इस सेंट्रल इंडिया पे अभी कौन से भी रीजन पे वो डिप्लॉय होगा अपने को पता नहीं, लेकिन जब ये मैं इसको डिक्लेयर करूंगा कि अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एक को सेलेक्ट करेंगे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे वो दूसरे जोन में, मतलब पुणे और चेन्नई दोनों में भी वो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, ओके, रिफ्लेक्ट करेगा। अगर तेरा एक जोन डाउन होता है तो दूसरे जोन से तेरा ये VM चलेगा, ओके। लेकिन उसके लिए थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसके लिए हम, अभी दूसरा VM स्केल सेट, VM स्केल सेट की जो है ना स्पेशल एक सर्विस है,
ओके, प्रोवाइडेड बाय दी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अभी डायरेक्टली हम यूज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मेरा वीएम, मुझे वीएम स्केल सेट में चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उससे पास के रिक्वायर्ड जो डिटेल है वो मांगते हैं कि आपको कितना वीएम चाहिए, काउंट मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल, अगर उसका एक वेब सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, और वो बोलता है कि भाई ये मेरे को 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मेरे को कभी कभी मेरा ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो उस टाइम में उसको ऑटो स्केलिंग होना चाहिए। और वो ऑटो स्केलिंग जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो क्या बोलते हैं अपने सर्वर, वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाना चाहिए। तो वीएम, इसके लिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मली वीएम स्केल सेट करके, ये देखो सर्विस है, नेटिव सर्विस है किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। हम इसमें जाते हैं और क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने के बाद ऑप्शन है में याद रखना, कौन सी भी सर्विस क्रिएट करो तुमको ये बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन सेम रहेगा, आपको सेम रहेगा। और यहाँ पे ये देखो इंस्टेंस नेम, इंस्टेंस नेम क्या रहता है कि वर्चुअल स्केल सेट आपने नेम यहाँ पे दे दिया, रीजन सेम, जोन सेम। ऑर्केस्ट्रेशन, अभी ऑर्केस्ट्रेशन मोड क्या होता है, फ्लेक्सिबल और यूनिफॉर्म। फ्लेक्सिबल में क्या लिखा है देखो, फ्लेक्सिबल क्या होता है कि achieve high availability at the scale with the identical और multiple virtual machine type। तो मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा एक वर्चुअल मशीन मैंने एक फॉर एग्जांपल 2 सीपीयू और सम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक डेडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन में बनाया, तो उसमें क्या होता है कि वो स्केल आउट जब करता है, स्केल इन और स्केल आउट, तब वो डिफरेंट भी कॉन्फ़िगरेशन लेके करेगा, फ्लेक्सिबल करेगा। ओके, अगर यूनिफॉर्म आपने कर दिया तो इसमें लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड होगा, लेकिन इसमें तुम्हारे सेम वाले वीएम क्रिएट होंगे। अगर तुमने एक वीएम बना दिया, मतलब 2 सीपीयू 4 जीबी रैम, अगर यूनिफॉर्म ऑप्शन ले लिया तो वो बाद में क्या करेगा, उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन के वीएम बनाएगा। ओके, सिक्योरिटी टाइप ट्रस्टेड की जगह तुम स्टैंडर्ड ले लेना। स्केलिंग यहाँ पर देखो, मैन्युअली भी कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हो। ओके, और ये स्केलिंग के लिए देखो क्या है, स्केलिंग कंडीशन काउंट 1। ओके, ऑटो स्केलिंग डिसेबल किया है यहाँ पे। ये स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉन्फ़िगर भी तुम कर सकते हो। इंस्टेंस देखो, अभी इंस्टेंस, अब तुमको इमेज कौन सी चाहिए, मतलब वर्चुअल मशीन कौन सी चाहिए, सेम ही रहता है। आपने ये ले लिया रेड हैट वाला, उसके बाद बाकी का जैसे वर्चुअल मशीन का सेम कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही होता है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। ओके, दूसरा एक ऑप्शन सिर्फ आता है इसमें, यहाँ पे स्पॉट करके। ओके, इसमें स्पॉट में क्या होता है, तो तुमको अगर यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलता है, देखो इंस्टेंसेस का, ये देखो स्केल वीएम स्पॉट, यहाँ पे वीएम बेस इंटरप्रेट, यहाँ पे इंस्टेंट डिस्ट्रप्शन 100% इंटरप्रेटेड स्पॉट वीएम 0, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तुमको। मैं स्पॉट सेव द मनी विद द स्पॉट, अभी ये ऑफ है। ओके, इतना याद रखना, ये सेपरेट सर्विस है। ओके, उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन के बाद अवेलेबिलिटी सेट आता है। अवेलेबिलिटी जैसे जोन हमने देखा था कि जोन में हम क्या होता है कि हम क्या करते हैं भाई, कि हमारा अगर एक जोन में एक डेटा सेंटर में डाउन हो गया था, दूसरे एक रीजन में एक डेटा सेंटर में डाउन हो गया था, दूसरे डेटा सेंटर से हम डेटा उठाते थे। लेकिन अवेलेबिलिटी सेट ऐसा फंक्शन है कि हार्डवेयर फेलियर हो गया तो अगर एक ही डेटा सेंटर में एक ही रीजन के लिए और एक ही डेटा सेंटर के लिए काम करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी स्टेट में ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट यूर वीएम अक्रॉस द मल्टीपल फॉल्ट डोमेन। इसमें डोमेन्स होते हैं, फॉल्ट डोमेन और एक अपडेट डोमेन होता है। अगर एक डेटा सेंटर में तुम्हारे एक रैक में मशीन है और दूसरे रैक में एक सर्वर है, मतलब 2 रैक, और उसमें भी क्या होता है कि एक रैक की मशीन डाउन होगी तो दूसरे रैक में तुम्हारे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, ये अवेलेबिलिटी सेट, इसका भी पैसा लगता है। तो हम जनरली अब यहाँ पे क्या करते हैं कि पैसा ना लगे, दैट इज अ डिफरेंट सर्विस, तो नो इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी टाइप हम ट्रस्टेड की जगह पे यहाँ पे स्टैंडर्ड करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने इमेज क्या ले लिया, यहाँ पे इमेज लेते हैं हम विंडोज, ये वाला 2016 डेटा सेंटर एक्स। ओके, ये ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे 64 रख देते हैं। वीएम साइज हमने क्या लिया, B1S। ओके, ये नॉर्मल है, हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है। ओके, एनेबल ऑर्केस्ट्रेशन इटरेशन, ये कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एजूर वीएम
और इसका पासवर्ड ओके, ये बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स अलाउ कर दिया। ओके, इनबाउंड पोर्ट्स आरडीपी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं, बाकी एसएसएच एचटीपी कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे को आरडीपी एक्सेस चाहिए। आगे नेक्स्ट, लाइसेंस अभी कोई जरूरत नहीं, नेक्स्ट डिस्क। अभी डिस्क में जाता हूँ, जो डिफॉल्ट है वो रखते। नेटवर्किंग में जाते, नेटवर्किंग में मुझे कौन सा विनेट चाहिए, मैंने एक विनेट बनाया था, वो विनेट आ गया यहाँ पे। ओके, ये विनेट ले लिया मैंने। सबनेट कौन सा वाला चाहिए मेरे को, फर्स्ट विनेट सबनेट ये वाला है, देखो सबनेट वन। पब्लिक आईपी चाहिए या कौन सा चाहिए अभी देख लो तुम। यहाँ पे पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपने ये अपने एक पब्लिक आईपी डिफॉल्ट ले लिया यहाँ पे, नहीं तो ये कौन सा वाला प्राइवेट आईपी है, तो इसको क्या कर दो, पब्लिक आईपी नन कर दो। ओके, नन करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, एनआईसी अभी कॉन्फ़िगर हम नहीं कर रहे तो बेसिक करते। और यहाँ पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट से सब स्टैंडर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे सेम रख देते। मैनेजमेंट में जाओ और एडवांस में जाओ, टैग्स की जरूरत नहीं, और इवेंट क्रिएट कर दो। हमें ये देखना है कि सबनेट वन से सबनेट टू होता है कि नहीं। ओके, क्रिएट कर दिया। सेम प्रोसेस हम यहाँ करते हैं। वर्चुअल नेटवर्क में गया मैं, उसके बाद एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया। सॉरी, ये वर्चुअल स्केल सेट है। वर्चुअल मशीन में गया, इसमें गया, वर्चुअल मशीन में गया, यहाँ पे एज रिसोर्स ग्रुप वन में गया। उसके बाद वीएम आर जी वन सब नेट टू। ओके, सेंट्रल में अवेलेबिलिटी जोन पे नो कर दिया। बाकी का मैंने ट्रस्टेड का स्टैंडर्ड कर दिया। यहाँ पे मैंने 16 ले लिया, सेम वर्चुअल मशीन B1 ये कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे यूजर जो है एज अ यूजर ले लिया, तो पासवर्ड सेम कर दो। ओके, नेक्स्ट आरडीपी सिलेक्ट किया, डिस्क में गया, नेटवर्किंग में गया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेटवर्क चेंज, सबनेट चेंज करना है। ये देखो सबनेट टू में ले लिया मैंने। और यहाँ पे आईपी में जाके नन कर दिया। नन जाने के बाद बाकी की सेटिंग सब सेम कर दिया। मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस, टैब और क्रिएट। ये क्रिएट हो गया। ओके, ये क्रिएट हो गया तुम्हारा। और इसको प्राइवेट आईपी, सामने पब्लिक आईपी डिसेबल कर दिया था हमने, आईपी एड्रेस दिया तो 192.0.4 दे दिया इसने। ओके, खुद नहीं दे दिया। तो हम इसको तब तक क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट क्या करेंगे, कनेक्ट करने के बाद गॉट इट करेंगे। गॉट इट करने के बाद डाउनलोड आईआरडीपी फाइल करेंगे। ओके, और इसको ओपन करेंगे और कनेक्ट करेंगे।
कोई बता सकता है कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हम्म? ओके, ये वाला मेरा मशीन चल रहा है अभी, मैंने इसको एक्सेस कर लिया। दूसरा वाला ये भी डिप्लॉय हो गया। रिसोर्स में गया, रिसोर्स के जाने के बाद नेटवर्क सेटिंग में जाओ और इसको पब्लिक आईपी दे दो। पब्लिक आईपी असाइन कर दो एक। ओके, ये हो गया मेरा वर्चुअल मशीन। इसमें जाओ, ये 2016 वाला सर्वर है। ओके, थोड़ा स्लो चलेगा। सर्वर मैनेजर में जाके, ओके, सर्वर मैनेजर में जाके लोकल सर्वर में जाओ और यहाँ पे डिफेंडर रियल टाइम ऑन जो है ना, उस पर क्लिक करो। रियल टाइम प्रोटेक्शन, और इसका जो है ना, फायरवॉल में जाके ऑफ कर दो। फायरवॉल, लोकल फायरवॉल, ये वाला टर्न ऑफ। ओके, और इसको मिनिमाइज करते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं।
नेक्स्ट वाला मेरा वीनेट 2 बन गया। बनने के बाद इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और डाउनलोड आरडीपी फाइल बोलता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कनेक्ट करता हूँ और इसको पासवर्ड देता हूँ और ओके कर दिया। करने के बाद यह अभी लॉगिन होगा। ओके, इसमें सेम प्रोसेस करना है। अगर अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सीएमडी ओपन करता हूँ। यार ये बहुत स्लो चल रहा। क्लोज किया मैंने इसको। चलो कंप्यूटर पे लो, तो ओके मैं अभी यहाँ पे मैं सीएमडी टाइप करता हूँ। ओके, मुझे चेक करना है। अगर मेरे को इसका आईपी चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? IP config. आईपी कॉन्फ़िग। ओके, आईपी कॉन्फ़िग करना है। इसका आईपी एड्रेस V4, पहले इसका खुद का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, पिंग। अगर मैं खुद को पिंग कर रहा हूं तो कौन सा आईपी यूज होगा यहाँ पे? हम्म इसको क्या कर, या आईपी एड्रेस की लैंग्वेज में क्या बोलोगे इसको तुम? लूपबैक आईपी, राइट? इसको सीएमडी करूंगा मैं। आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी देखो 192.132 दिया है इन्होंने। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पिंग लिखूंगा और ये करूंगा। ओके, ये खुद को पिंग हो रहा है, मतलब इसके सब एनआईसी, मतलब सब वर्चुअल नेटवर्क क्लियर है। अभी मुझे क्या करना है, इस आईपी से, मतलब 190 कौन सा वाला है, 192.168.0.132 से उसको पिंग करना है। उसका आईपी क्या है? अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ पिंग, और यहाँ का आईपी जो है, यहाँ का आईपी कौन सा वाला आईपी है, 192.164.160.0.4। ओके, 192.168.0.4 हो रहा है। ये वाला पिंग हो रहा है, राइट? कम्युनिकेट हो रहा है। अब यहां से कहां से हो रहा है? ये कंप्यूटर नंबर 2 से हो रहा है, मतलब वीनेट 2 से हो रहा है। अभी उधर से चेक करते हैं। इसका आईपी क्या है? इसका आईपी है 168.0.132, 0.132। पिंग 192.168.0.132, राइट? हो रहा है? हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्यों Yes, नहीं हो sir. रहा है? कहाँ हो रहा है? ना हो रहा ना। Time out. टाइम आउट बोल रहा है ना ये। देखो क्यों Hmm. नहीं हुआ,
क्योंकि यहाँ पे मैंने फायरवॉल अभी तक लोकल ऑफ नहीं किए, इसके वजह से सर्वर में जाओ, मैनेजर में, ये फायरवॉल जो है ना, लोकल फायरवॉल रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना ट्रैफिक वहां से। लोकल फायरवॉल में जाओ और इसका फायरवॉल अभी देखो ऑन होगा, ये देखो ऑन। ओके, अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ किया मैंने, टर्न फायरवॉल ऑफ। ओके, ये बेसिक स्टेप है। ओके, ये करना ही पड़ता है। अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है, ये क्लोज करता हूँ। ओके, और मैं दूसरे इस पे अभी मैंने पिंग किया था, फिर से वहां पे पिंग लगाता हूँ, हैपन टी कर देता हूँ। चलो, कंटिन्यूस पिंग चल रहा है अभी पिंग। हेलो। Yes, sir. हाँ, ओके, रिचेबल मतलब क्या हुआ कि सिंपल लैंग्वेज में मैं क्लोज कर देता हूँ ये। ओके, और इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट। ओके, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सिंपल बात ये है कि अगर अभी मुझे बताओ, ये हमने क्या किया, वर्चुअल नेटवर्क बनाया, वर्चुअल नेटवर्क में एक वीएम बनाया, दूसरा वीएम बनाया, राइट। ये दो वीएम बनाने के बाद इस दोनों में कम्युनिकेट कराया, कम्युनिकेट करने के बाद ये पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, हो sir. रहा हो है, रहा है sir. हो रहा है। ओके, तुमको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया अभी। ओके, तो अभी क्या करना है, तो आपने कोई भी क्रिएट किया है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी रिसोर्स क्रिएट किया है, तो उसको आपको क्या करना है, एक एक सोर्स नहीं डिलीट करना है। रिसोर्स ग्रुप में जाओ, इस पे क्लिक करो, RG1 पे, RG1 पे क्लिक करो, डिलीट रिसोर्स ग्रुप करो, ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये पूरा का पूरा इसके अंदर जितना है ना हमने बनाया था पूरा डिलीट हो जाएगा। RG1 और RG2 पे, RG2 पे जाओ, यहाँ पे डिलीट रिसोर्स ग्रुप बोलो और कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, डिलीट। ओके, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, नो इश्यू। अभी नेक्स्ट, अब अभी हमने देखा कि वर्चुअल नेटवर्क में अगर दो सबनेट बनाए हैं मैंने, खुद के एक वर्चुअल नेटवर्क में अगर दो वर्चुअल मशीनें सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती है। ओके, अगर दो अलग अलग रीजन में दो अगर वर्चुअल नेटवर्क है वो कम्युनिकेट नहीं करते, उसके लिए हमको वीनेट पेयरिंग करना पड़ता है। ओके, दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग। ओके, सो आई एम गोइंग टू द अगेन बैक टू द आवर पार्ट। ओके, इसमें ध्यान रखना, सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, अगर दूसरा नेटवर्क रहता है इसको पेयरिंग करना पड़ता है। ओके, तो दैट इज द वीनेट पेयरिंग। तो उसके लिए हमको क्या करना है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग। ओके, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस वीनेट पेयरिंग। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अभी नेटवर्क कनेक्शन। अभी नेटवर्क कनेक्शन, फर्स्ट तुमने क्या किया, वीनेट टू वीनेट। ओके, अभी दूसरा एक है पॉइंट टू साइट। ओके, ये होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं इसको। तीसरा होता है साइट टू साइट, साइट टू साइट। ओके, और चौथा एक नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी आती है, एक्सप्रेस पोर्ट। ओके, चल वन बाय वन देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट वाला हमने देख लिया, वीनेट टू वीनेट। ओके, दूसरा वाला है पॉइंट टू साइट। फॉर एग्जांपल, ये ऑन प्रीमाइसिस में या ऑन प्रीमाइसिस में बोलने से अच्छा है तुम क्या करो, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा होम है और यहाँ पे तुम लैपटॉप लेके बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ओके, ओके,
यहां से तुमको, यहाँ पे तुमने कनेक्ट किया है वाईफाई, ये तुम्हारा राउटर है, और तुम कनेक्टेड हो आईएसपी इक्वल टू एयरटेल, एयरटेल का तुमने वाईफाई लेके रखा है। ओके, और तुम कनेक्ट हो तुम्हारे ऑफिस से, या फिर एजूर पोर्टल से, बोलो एजूर का काम कर रहे हो ना, एजूर पोर्टल से कनेक्टेड हो। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इस एजूर पोर्टल में अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसको कनेक्टिविटी कैसे देना पड़ेगा अपने को? यहाँ पे एक वीपीएन क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट टू सेट, पॉइंट टू सेट वीपीएन। याद रखना, अगर एक आदमी खुद, यहाँ पे एक बंदा अगर पोर्टल को एक्सेस कर रहा है या अजूर को एक्सेस कर रहा है, क्लाउड को एक्सेस कर रहा है, तो वहां पे सिक्योरली, मतलब ओवर इंटरनेट होगा है, ओवर इंटरनेट, ये वीपीएन इसके बीच में सिक्योर एक टनल क्रिएट करेगा, डेडिकेटेड टनल, बट यहाँ पे इंटरनेट रहेगा, पब्लिक आईपी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ओके, दूसरा ये हो गया तुम्हारा पॉइंट टू साइट, और दूसरा है तुम्हारा साइट टू साइट। साइट टू साइट मतलब एक ऑन प्रीमाइसिस का ऑफिस है, ये तुम्हारा ऑन प्राइम है, ऑफिस है, और ये ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये सब एजूर पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाउड यहाँ पे है तुम्हारा, तो तुम इसके बीच में ऑफिस और क्लाउड के बीच में साइट टू साइट वीपीएन क्रिएट करोगे। ओके, साइट टू साइट, ये भी ओवर इंटरनेट रहता है। ओके, वीपीएन, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सिनेरियो पूछे जाते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे अगर क्लाउड पे है कोई बंदा, अगर तुमको एक्सेस देना है, वहां पे ऑन प्रीमाइसिस पे बंदा है वो, तो उसको कैसे एक्सेस दोगे? ओके, तो ये दैट इज द सिनेरियो, तो यू कैन जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर वीपीएन। ओके, अगर बट यहाँ पे पब्लिक आईपी का इन्वॉल्वमेंट है, ओके, पब्लिक आईपी, ओके, और इंटरनेट, लेकिन अभी मुझे एक बात बताओ, कस्टमर ने बोला है फॉर एग्जांपल ये ऑन प्रीमाइसेस से, और कस्टमर बोलता है यहाँ पे कि मुझे इंटरनेट से मेरा ट्रैफिक नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेब ऐप यहाँ पे रन हो रहा है, ओके, क्लाउड पे रन हो रहा है, फॉर एग्जांपल क्लाउड पे वो सर्विस एक्सेस करनी है, और यहाँ पे मेरा एक कॉलिंग है, कॉलिंग सेंटर, तो ये पर्टिकुलर कॉलिंग जो जानी चाहिए, ये ट्रांजैक्शन बोलो कुछ भी, मतलब कुछ भी डेटा जो होगा, तो ये पर्टिकुलर उनको क्या चाहिए, डेडिकेटेड एक पाथ चाहिए उसके लिए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीनेट बनाएंगे, ओके, उसके बाद एक सबनेट बनाएंगे, ओके, और यहाँ पे नेटवर्क गेटवे बनाएंगे, गेटवे, और नेटवर्क गेटवे बनाने के बाद यहाँ पे एक्सप्रेस सर्किट राउट बनाना पड़ता है, एक्सप्रेस, और ये एक्सप्रेस सर्किट राउट क्लाउड नहीं, ये अपना काम नहीं, अपना काम यहाँ तक है, नेटवर्क गेटवे बनाने के बाद, और यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी, तो ये क्या होता है, एमपीएलएस जैसी सर्विस टाइप है, डेडिकेटेड फाइबर क्लाउड और कस्टमर के बीच, फिर यहाँ पे एयरटेल भी आ सकता है, बीएसएनएल आ सकता है, टाटा आ सकता है, कोई भी आ सकता है, फिर यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हमारा सर्किट बना के छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेस सर्किट बनाते हैं, सर्किट का एक सर्किट नंबर जनरेट होता है यहाँ पे, और वो उनको जाता है जो सर्विस प्रोवाइडर हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सर्किट बनाने के बाद यहाँ पे ये सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, और यहाँ तक ये बनता है, तो दैट इज यूर एक्सप्रेस रूट। जनरली ये वीपीएन से ज्यादा कॉस्टली होता है, कॉस्टली, ओके, इसमें लेटेंसी आती है, ओके, लेस, ये सिक्योर होता है, ये हाई सिक्योर होता है,
ओके। और ये बहुत कॉस्टली होता है, इसके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट फाइबर है। और दूसरा बात यहाँ पे अगर हम एजूर का माइग्रेशन कर रहे हैं ऑन प्रीमाइसिस टू माइग्रेशन, माइग्रेशन अगर कर रहे हैं ऑन प्रीमाइसिस टू एजूर, दैट टाइम हम यूज करते हैं एक्सप्रेस रूट। चलो बोलो अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, स्टेप बाय स्टेप बोला है सब। वर्चुअल नेटवर्क, हाँ, हेलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? No, sir, get it. 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ओनली 5 मिनट्स, ओके। 7 अभी 8:07 हुए तो 12 वापस। और किसी को सर कोई सर लास्ट वाला मेरे को वापस से समझाओगे क्या? थोड़ा कौन सा सा कंफ्यूजन है लास्ट कौ, वाले में। कौन सा वाला? जो अभी लास्ट वाला आपने जो बताया ना वो ट्रैफिक वाला, वही हाँ, वाला एक बार और। ओके। देखो, ये लास्ट वाला जो है ना एक्सप्रेस रूट, जिसको हम एक्सप्रेस रूट बोलते हैं, ये एक्सप्रेस रूट, ये जो सर्विस है ओनली माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट थिंग, माइक्रोसॉफ्ट, ओके। और किस क्लाउड में? एजूर में। क्लियर? अगर कस्टमर बोलता है ट्रैफिक कैसी चाहिए, नॉट एक्सपोज्ड विथ नेटवर्क, इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये कस्टमर का ऑफिस है, ओके, ये कस्टमर का आईपी यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ पे जो सर्किट निकलेगा, यहाँ पे फाइबर, प्योरली फाइबर रहेगा, ओके। ये फाइबर उनको चाहिए यहाँ पे, कहाँ तक? यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एक एक्सप्रेस सर्किट रूट करके सर्विस है एजर पोर्टल में, हम वो सर्विस क्रिएट करेंगे। एक्सप्रेस सर्किट रूट, ओके। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेस सर्किट रूट है, क्रिएट करूंगा मैं। क्रिएट करने के बाद मुझे क्या पूछेगा? सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम रेजिडेंसी, हाई रेजिडेंसी, स्टैंडर्ड रेजिडेंसी, यू कैन रिकमेंड मैक्सिमम, हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ओके। ये एज पर द रिक्वायरमेंट, नो इश्यू, ओके। उसके बाद ये देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर। ये क्या बोल रहा है? ये ऑन प्रीमाइसेस है। ये ऑन प्रीमाइसेस के बाद ये कस्टमर एज है, कस्टमर एज, ओके। पार्टनर एज मतलब ये कस्टमर का, वहां का मेन तुम्हारा एंड है, वहां पे तुम्हारा राउटर है, फायरवॉल है, जो भी है, वहां पे तुमको कनेक्टिविटी ड्रॉप करना है, ओके। ये तुम्हारा एक्सप्रेस रूट सर्किट है जो हम अभी खुद बना रहे हैं, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट एज, ओके। और ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का लैंड जोनिंग, मतलब उसमें तुम्हारा वर्चुअल नेटवर्क रहेगा, ओके। ये उन्होंने एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाया। इसमें क्या लगेगा? रीजन लगेगा। सर्किट नेम मैंने दिया, सर्किट 1 बना दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट टाइप, मतलब मुझे क्या चाहिए? डायरेक्ट चाहिए या प्रोवाइडिंग थ्रू चाहिए? डायरेक्ट बोले तो ये क्या करने का बहुत महंगा पड़ता है, हम जनरल क्या करते हैं, प्रोवाइडर के थ्रू जाते हैं। प्रोवाइडर में जाएंगे पेयरिंग लोकेशन, तो यहाँ पे ये देखो कहां तक चाहिए, चेन्नई, ओके। अभी प्रोवाइडर, ये क्या है? पेयरिंग लोकेशन, मतलब तुम्हारा ऑन प्रीमाइसेस कहाँ पे है? चेन्नई में, राइट। ऑन प्रीमाइसेस चेन्नई में। प्रोवाइडर क्या किया मैंने? सेलेक्ट, ये देखो बहुत सारे प्रोवाइडर है, ये मतलब कि अपने ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के, ओके। तो इसमें देखो ग्लोबल, लाइटस्ट्रोम, एनटीटी, सीफी, टाटा कम्युनिकेशन, मैंने टाटा कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लिया।
और एक तुमको लिंक कितनी की चाहिए, 1 Gbps, 500, 100 MB, मैंने 50 की ले ली फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एसकेयू स्टैंडर्ड ले लिया। ओके, बिलिंग मॉडल तुम्हें मीटर चाहिए अनलिमिटेड चाहिए, तुमने मीटर कर दिया। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में कुछ नहीं है, टैग्स में कुछ नहीं है, रिजिट नहीं, सर्किट। ये सर्किट क्रिएट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट कर दिया, अब ये क्रिएट कर देता हूँ। अविनाश त्याच्यामध्ये एक हे होतं बोल ना, PNQ इंडिया, ते पुणे आहे का? कुठं रे? PNQ सेंट्रल इंडिया लोकेशन मध्ये. लोकेशन मध्ये 2 मिनिटं. हा पुण्याला आहे ना, पुण्याला आहे की. हे काय असतं माहितीये का सूरज, ये क्या होता है पता है क्या है, दैट पर्टिकुलर टाटा कम्युनिकेशन विल कनेक्टिविटी विल बी सेंड दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, वहां तक ही वो सेंड करेगा, उसके बाद में तुमको कोई भी लोकल लिखना पड़ेगा। मतलब ये एंड टू एंड, अगर आपने डायरेक्ट सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, आप प्रोवाइडर के थ्रू जा रहे हो और डायरेक्ट थ्रू किया, यहाँ पे देखो एक्सप्रेस राउट, डायरेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे ये अलग है। 2 मिनट। ओके, हम जनरली प्रोवाइडर के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते। तो यहाँ पे तुमको पेयरिंग लोकेशन, मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन कौन से लोकेशन तक आपका, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन तुम्हारा ऑन प्रीमाइसेस का है, और ये ऑन प्रीमाइसेस में फॉर एग्जांपल मेरा पुणे में है, पुणे में, ये देखो पुणे में। अभी यहाँ पे प्रोवाइडर, प्रोवाइडर यहाँ पे मैंने एयरटेल ले लिया, एयरटेल ले लिया, तो ये तुमको ये पेयरिंग लोकेशन, आपको पेयरिंग लोकेशन वही लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे कहाँ पे मेरी कनेक्टिविटी चाहिए, अहमदनगर को, ओके, अहमदनगर को, लेकिन अहमदनगर को डेटा सेंटर नहीं है, किसका, क्लाउड का भी नहीं है, और इनकी भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर एयरटेल वाला उनके डेटा सेंटर से यहाँ तक, ये पुणे तक वो कनेक्टिविटी लेके जाएगा, और पुणे से बाद में अपने को खुद का ये मतलब सर्विस प्रोवाइडर देखना पड़ेगा। ओके, इस टाइप का होता है ये। इसमें बहुत सारे पेयरिंग लोकेशन। ओके, तो ये ओके. क्रिएट क्रिएट हुआ है क्या यहाँ पर, 2 मिनट। नहीं हुआ है, ओके, डिस्कार्ड कर देता हूँ। और इसके बीच में यहाँ पे ये मैं एक्सप्रेस सर्किट बना देता हूँ, तुम्हारी लिंक रहेगी ये तुम्हारी, और ये तुम्हारा यहाँ पे नेटवर्क, वीएन, सबनेट, जो कुछ हो यहाँ पे रहेगा, और तुम्हारा गेटवे, नेटवर्क गेटवे। ओके, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेस रूट। एक्सप्रेस रूट, वीपीएन, वीपीएन के 2 टाइप मोस्टली जो यूज होते, पॉइंट टू साइट, साइट टू साइट, विनेट टू विनेट, और एक्सप्रेस रूट। ओके, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हमको क्या देखना है, नेटवर्किंग में दूसरा पार्ट आता है लोड बैलेंसर। ओके, अभी लोड बैलेंसर क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे, सूरज छोड़ के? देखो, हमने विनेट खत्म कर दिया अभी, और वीपीएन मतलब ये कनेक्शन टाइप भी खत्म कर दिया। ओके, अभी नेटवर्किंग के कुछ पैरामीटर है, अभी ये बाकी की जो बातें हैं वो आती है सिक्योरिटी में। ओके, सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में फर्स्ट पार्ट होता है कि हमारी ट्रैफिक सिक्योर करना। ओके, हमारे पास जो ट्रैफिक होती है HTTP, HTTPS, TCP,
ओके, ये ट्रैफिक और यूडीपी, ये ट्रैफिक होती है हमारे पास। और जनरली मेलिंग की भी होती है, दैट इज एस एम टी पी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारी ट्रैफिक सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं कभी पोर्ट का, ओके, कभी ये प्रोटोकॉल, ओके, और कभी आईपी एड्रेस का, करेक्ट। तो हम ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए ये बातें यूज करते हैं। कभी पोर्ट को हम अलाउ और डिनाउ में डालते हैं, कभी प्रोटोकॉल को डालते हैं, या कभी आईपी एड्रेस को डालती है, कौन सा आईपी एड्रेस हमको व्हाइट लिस्ट करना है क्या नहीं। ओके, इस टाइप पे। तो अभी फर्स्ट क्या होता है कि हमारा एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एन एस जी, सिक्योरिटी ग्रुप में फर्स्ट पार्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। भाई तुमको ये चाहिए क्या अभी, थोड़ा 5 मिनट, मतलब पानी की नहीं पी के आओ, नहीं तो ठीक है, एक घंटे के ऊपर हो गया, बोर हो गए होंगे। पानी पी के आओ भाई, 25 को कनेक्ट करेंगे। ओके, हेलो, ओके ओके। पानी पी के आओ। ओके सर। हम्म। ओके।
हॅलो, Yes, sir. आले का सगळे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो स्टार्ट. Yes, sir. सूरज परत गेला काय? नाही नाही नाही. ओके. एनर्जी. गणू, एनर्जी म्हणजे काय असतं? गणेश, नेटवर्क सिक्युरिटी ग्रुप काय करत असेल आपण याच्यामध्ये? या टर्मिनॉलॉजी म्हणजे नेमकं याचं फंक्शन सर काय असणार आवाज आहे? कमी येतोय तुमचा. आवाज कमी येतोय का? हम्म. 2 मिनिटं.
आता? Yes, sir. Perfect. ओके। तो एनर्जी में हम क्या क्या करते हैं, एनर्जी का फंक्शन क्या है? इन एजूर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हम इसको वर्चुअल फायरवॉल भी बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है? कंट्रोल कंट्रोल करता है। क्या करता है लेकिन कंट्रोल? इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। टू एजूर रिसोर्सेस इन वर्चुअल नेटवर्क। क्लियर? मतलब ये तुम्हारा एनर्जी है। ओके, एन एस जी, और ये तुम्हारे वीएम वीएम 1 2 और मल्टीपल वीएम। ओके, तो हम इसके लिए कॉन्फ़िगर जब करते तो एनर्जी क्या करता है? आने वाली ट्रैफिक, इनबाउंड इनकमिंग और आउटगोइंग जाने वाली ट्रैफिक क्या करता है? कंट्रोल। करेक्ट? इन अ वर्चुअल नेटवर्क। लेकिन अब ये काम जो करता है, कैसे करता है? एक तो इट्स अलाउइंग एंड डिनाइंग द ट्रैफिक बेस्ड ऑन, किसके बेस पे करता है? एक तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, याद रखना है। ओके, दूसरा होता है पोर्ट नंबर। तीसरा होता है तुम्हारा प्रोटोकॉल, उसमें आता है टीसीपी और यूडीपी। ओके, और चौथा आता है डायरेक्शन, इनबाउंड और आउटबाउंड। क्लियर? और इसमें हम क्या करते हैं पता है? अब ये एनर्जी जो है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर, किस पे? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, जैसे हमने डिस्कस किया। लेकिन एनर्जी हम अप्लाई किस पे कर सकते हैं? कौन से लेवल पे कर सकते हैं? एक तो तुम सबनेट पे लगाओ। सबनेट मतलब तुम्हारा जो वर्चुअल नेटवर्क के नीचे एक सब नेटवर्क आता है, उस पे लगा दो। उस सबनेट के नीचे आने वाले सब रिसोर्सेस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने आरडीपी पोर्ट नंबर 3389 डिनाई डिनाई कर दिया, तो इस सबनेट पे कोई आरडीपी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी कोई सा है, इनबाउंड या आउटबाउंड। ओके, तो एक सबनेट पे जाएगा और दूसरा एनआईसी लेवल। एनआईसी मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर तुम्हारे वर्चुअल मशीन को भी तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्लियर? यस। ओके, अभी सर। हाँ बोलो बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, अभी बेसिक अंडरस्टूड। क्या, बेसिक सिनेरियो, अगर फॉर एग्जांपल तुमको वेब सर्वर के लिए एच टी टी पी अगर अलाउ करना है, अलाउ, तो क्या रहेगा एनर्जी में कॉन्फ़िगरेशन? हम्म, एचटीटीपी अलाउ करना है तुमको वीएम के लिए, तो एनर्जी में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? हम्म, इनबाउंड रूल ऑन पोर्ट नंबर 80। करेक्ट? पोर्ट नंबर 80 पे तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा, वो भी इनबाउंड में, इनबाउंड और आउटबाउंड में। ओके, वैसे ही अगर तुमको एस एस एच अलाउ करना है,
सिक्योर सेल अगर अलाउ करना है, इसका पोर्ट नंबर क्या है 22, तो भी ये तुमको क्या करना है, इनबाउंड आने वाली ट्रैफिक इस वीनेट के या सबनेट में जितने सारे लोग हैं वो तुम उस वीएम को एक्सेस कर पाए, दैट इज द इनबाउंड, राइट। तो ये क्या होता है, इनबाउंड में क्या करूंगा, अलाउ करूंगा पोर्ट नंबर 22, सेम लाइक। ओके, ये एनएसजी का रूल है, दैट इज द, ये फायरवॉल की तरह काम करता है, वर्चुअल फायरवॉल की लगा, वर्चुअल फायरवॉल की तरह। ओके, लेकिन एक्चुअल फायरवॉल काम थ्रेड डिटेक्शन और ये बाकी की सब सस्पिशियस मतलब जो फेक और रोबोटिक अटैक जो है ये काम नहीं करता है। ओके, उसपे सिर्फ ये सिर्फ वर्चुअल फायरवॉल मतलब तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ओके, एट द लेवल ऑफ योर एनआईसी एंड सबनेट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर सिंपली दो टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है पब्लिक। ओके, इंटरनल में तुम्हारा एक स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर होता है। ओके, जो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक वीएम है, वीएम 1, और यहाँ पे वेब सर्विस मतलब एक साइट है, कॉन्फ़िगर कर दिया तुमने यहाँ पे, और VM2 और VM3। ओके, तीनों पे भी साइट चल रही है तुम्हारी, तीन तुम्हारे VM है, और तुमने क्या किया, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर दिया, लोड बैलेंसर LB। ओके, तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम ये पहले ट्रैफिक मॉनिटर करेगा। ओके, मॉनिटर ट्रैफिक करेगा, ट्रैफिक मॉनिटर करेगा, अगर इस पे कोई कंजेशन है या यहाँ पे ज्यादा लोड है, पहले ये इस पे चल रही है, और बाद में अगर इस पे ज्यादा लोड हो गया तो ये शिफ्ट तुम्हारा ट्रैफिक 2 पे कर देगा, और इस पे कोई प्रॉब्लम है तो इस पे 3 पे कर देगा, साइमल्टेनियसली मॉनिटर करके चेक करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज होता है। हाई अवेलेबिलिटी मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी, तुम्हारी वो साइट मतलब वहां पे वो बंद नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कस्टमर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल। ओके, और ये लेयर 4 पे काम करता है, दैट इज द, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, लेयर 4। ओके, ये मतलब हम अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और इसके फीचर्स क्या है कि हम इसको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, और ये इनकमिंग जो ट्रैफिक है टीसीपी और यूडीपी ट्रैफिक अक्रॉस द हेल्दी वीएम, मतलब हेल्दी वीएम हो उसको पता कैसे चलता है कि इसके पास हम क्या करते हैं, प्रोब नाम की एक फंक्शन है, फंक्शनलिटी प्रोब। ये प्रोब जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं इस लोड बैलेंसर में, तो एक प्रोब का काम ही है कि इस वीएम की हेल्थ चेक करते रहना। अगर कोई वीएम यहाँ पे बंद हो गया है तो ये नेक्स्ट इसका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे वीएम पे। ओके, हेल्थ प्रोब उसका काम है। तो दूसरा जो लोड बैलेंसर है उसको हम बोलते हैं पब्लिक लोड बैलेंसर, पब्लिक लोड बैलेंसर। ये लेयर 4 पे भी काम करता है एंड 7 पे भी काम करता है, और तुम्हारी जो वेब ट्रैफिक है, वेब ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक
राउट करने का काम करता है ओवर द इंटरनेट या ओवर द इंटरनेट टूवर्ड्स कस्टमर, और इसको हम एप्लीकेशन गेटवे भी बोलते हैं। एप्लीकेशन गेटवे। ओके। पब्लिक लोड बैलेंसर जो होता है, अभी इसके थोड़े बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे। इसमें कंसेप्ट क्या होता है, एक फ्रंट एंड आईपी होता है। फ्रंट एंड आईपी, इट शुड बी आईपी, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। ये किसके लिए यूज होता है, हम यूजर को एक्सपोज करने के लिए, मतलब ये लास्ट एंड आईपी है तुम्हारा। ओके। यहां से ट्रैफिक, तुम्हारी फ्रंट एंड से ट्रैफिक जो एक तो आएगी नहीं तो जाएगी। ओके। उसके बाद तुम्हारा इसके अंदर, उसके नीचे आता है तुम्हारा बैकएंड पूल। बैकएंड पूल, बैकएंड पूल जनरली क्या होता है, इतना ध्यान रखो, मेरी जो ट्रैफिक आ रही है किसके लिए आ रही है, फॉर एग्जांपल किसके लिए, मतलब मेरा जो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेब सर्विस क्लाउड से ले रखी है, और वो क्लाउड सर्विस मेरे कौन से, अगर VM1 पे अगर ये चल रही है, तो इस VM1 के लिए वो ट्रैफिक आ रही है, तो ये वो पता कैसे चलेगा एप्लीकेशन गेटवे को, ये फर्स्ट वाला जो आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, यहाँ तक तो ट्रैफिक आ गई। बाद में ये बैकएंड आईपी, मतलब बैकएंड पूल को पता चलता है, इसके बैकएंड एंड पे कि ये वीएम हम कॉन्फ़िगर करते हैं बैकएंड पूल में, और उनको पता चलता है कि दैट ट्रैफिक कम शुड कम टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर VM1। ओके। तो ये क्या होता है, ये एक वीएम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वीएम और सर्विसेज भी होता है टुवर्ड्स द ट्रैफिक। ओके। ग्रुप ऑफ सर्विसेज टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक। तीसरा होता है तुम्हारा हेल्थ प्रोब। हमने अब भी डिस्कस किया है, हेल्थ प्रोब क्या करता है, चेक द हेल्थ ईच बैकएंड वीएम। ये वाला पूल, बैकएंड पूल में जो तुम्हारी सर्विसेज जो है ना, वो प्रोब क्या करता है, उसका हेल्थ चेक करता है और अकॉर्डिंगली लोड बैलेंसिंग करता है। फिर लोड बैलेंसिंग रूल, लोड बैलेंसिंग रूल ये डिफाइन करते हैं हाउ फ्रंट एंड ट्रैफिक मैप टू बैकएंड पूल। ये लोड बैलेंसर अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रोब, मतलब हेल्थ प्रोब को, हेल्थ प्रोब पता करता है तुम्हारा वीएम का कौन सा हेल्दी है और किस पे हमको ट्रैफिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो लोड बैलेंसिंग के रूल के हिसाब से वो वहां पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लोड बैलेंसर हम कब यूज करते हैं, जब हमको हमारे जो ट्रैफिक है, एचटीटीपी हो गई, एचटीटीपीएस हो गई, आरडीपी हो गई, एसएसएच हो गई, ओके, ये ट्रैफिक हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और तुम्हारा पोर्ट नंबर क्या रहेगा, टीसीपी और यूडीपी एट द लेयर 4। ओके। और यूज क्यों करते हैं कि हमको अचीव करना है हाई अवेलेबिलिटी, मतलब लोड बैलेंसर अगर हमने नहीं यूज किया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर एक वर्चुअल मशीन पे अगर तुम्हारी सर्विस चल रही है और उसका बैकअप दूसरे सर्विस पे नहीं है तो वो डाउन हो जाएगी। तो लोड बैलेंसर का काम क्या है कि वो ट्रैफिक अगर फर्स्ट वाला वीएम चालू है, ओके, तो वहां पे तो चलेगा, नो इश्यू। अगर वहां पे कोई ट्रैफिक अगर कंजेस्ट हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो क्या ऑटोमेटिकली शिफ्ट दूसरे वीएम पे कर देगा।
ओके, तो ये इसका मतलब फायदा है। और इस पे क्या होता है कि एप्लीकेशन गेटवे पे मतलब पब्लिक लोड बैलेंसर पे मतलब ये लेयर 7 पे काम करता है। इस पे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस तो ट्रैफिक राउटिंग तो होता ही है। ओके, और यूआरएल बेस होता है। यूआरएल यूआरएल मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरी google.com है। यूआरएल बेस, दैट इज द यूआरएल बेस। ओके, एसएसएल टर्मिनेशन भी होता है यहाँ पे। ये फीचर्स है एप्लीकेशन गेटवे के, लेकिन नॉर्मल लोड बैलेंसर पे नहीं होता, इंटरनल पे, ये पब्लिक पे होता है। ये क्या आता है? एसएसएल टर्मिनेशन। अभी एसएसएल टर्मिनेशन क्या होता है? अगर ये ट्रैफिक आ रही है टुवर्ड्स तुम्हारे, कहाँ पे? तुम्हारे वर्चुअल नेटवर्क पे, और ये गेटवे पे। ओके, फ्रॉम आईएसपी और कस्टमर, तो ये ट्रैफिक क्या रहेगा? एनक्रिप्टेड रहेगा, राइट? तो इसमें एक फीचर होता है एप्लीकेशन गेटवे में, एसएसएल टर्मिनेशन, दैट पर्टिकुलर एनक्रिप्टेड ट्रैफिक यहाँ पे वो डिक्रिप्ट कर दे, डिक्रिप्ट, जहां पे वो इसको समझ पाए। ओके, दैट इज द एसएसएल टर्मिनेशन। तो एसएसएल टर्मिनेशन आ गया तो यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई। ओके, सिक्योरिटी आ गया मतलब इसका सर्टिफिकेट आ गया। हम जब एच टी टी पी एस लगाते हैं तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारी ट्रैफिक हो गई, ये हो गई तुम्हारी टीएलएस और एसएसएल ट्रैफिक, मतलब ये सिक्योर ट्रैफिक हो गई, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक हो गई। अब जब मैं एच टी टीपी से ट्रैफिक सेंड करूंगा तो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। ओके, तो इनक्रिप्टेड नहीं होता है तो नॉर्मल ट्रैफिक हो गया। यहाँ पे अगर मेरा एचटीटीपीएस से एप्लीकेशन गेटवे में, तो एसएसएल टर्मिनेशन होगा। और दूसरी बात, ये सिक्योर ट्रैफिक है, ये सर्टिफिकेट होता है। फिर हम एप्लीकेशन गेटवे में सर्टिफिकेट यूआरएल का, उस जो यूआरएल हम, जिस यूआरएल है उस यूआरएल का सर्टिफिकेट अपलोड भी करते हैं। और ट्रैफिक कौन सा है हमारा एचटीटीपीएस, उसका पोर्ट नंबर देते हैं, और वो सर्टिफिकेट हमको कस्टमर देता है, हम उस पे अपलोड करते थे। और इसका एक्सपायर भी होता है। ओके, 1 ईयर। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन गेटवे की है। तो नेटवर्किंग का जो पार्ट है अभी मैक्सिमम मैंने कवर किया है। AZ900 में एप्लीकेशन गेटवे, ये तो सारा नहीं था, सिर्फ ये वीनेट का ही था। मुझे जितना एक्सपीरियंस था मैंने सब बता दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वीनेट हमने पढ़ा, उसके बाद हमने सबनेट पढ़ा, वीनेट कनेक्शन पढ़ा, वीपीएन देखा। ओके, वीपीएन में एक्सप्रेस रूट भी देख लिया। ओके, बाद में हमने एनएसजी देख लिया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और अब ये लोड बैलेंसर भी देख लिया। लोड बैलेंसर में तुमने इंटरनल और पब्लिक, पब्लिक में एप्लीकेशन गेटवे में मैंने बता दिया तुमको, एप्लीकेशन गेटवे। ओके, अभी AZ900 अगर तुमको सर्टिफिकेट करना है तो तुमको इसके सब फंडामेंटल पता होना चाहिए। ओके, जो मैंने तुमको सब बता दिए। ओके, इसके फंडामेंटल आपके क्लियर एक बार हो गए, आपको पता हो गया कि ट्रैफिक कैसे, एप्लीकेशन गेटवे क्या काम करता है, इंटरनल पब्लिक वो क्या करता है, वीनेट का काम क्या है, सबनेट का काम क्या है, एनएसजी कैसे काम करती है, और कौन से पोर्ट पोर्ट होते हैं, उनके पोर्ट नंबर क्या है, एचटीटीपी क्या हो गया है, एचटीटीपीएस क्या होता है, ये पूछते हैं सवाल। ओके, सर्टिफिकेशन में। और यहाँ पे टीसीपी हो गया, आरडीपी हो गया, ये सब कुछ बातें। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा नेटवर्किंग का पार्ट क्लियर। ओके, अभी हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, ये ज्यादा तो नहीं, इसमें स्टोरेज वाला। इसका लोड बैलेंसर का विजुअली लेने वाले हो क्या, मतलब? ये क्या बोलते हैं अपना, अब प्रैक्टिकल बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए सेपरेट एक 2 आवर्स का पूरा सेशन ही ले लेंगे, उसमें हम अच्छा। पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो ओके। प्रैक्टिकल के बहुत टाइम जा रहा है ना। हम्म। मतलब अगर मैं लोड बैलेंसर बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक वीएम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक वीएम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे वेब हम्म। सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा,
और यहाँ पे लोड बैलेंसर बना के तुमको बताना पड़ेगा कि ये डाउन करना पड़ेगा मेरे को, तब ये ट्रैफिक हाँ यहाँ पे शिफ्ट होगी, राइट। फिर इसको डाउन राइट। करके यहाँ पे ये दिखाने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसके लिए मैं अब एक सेशन में पूरा कवर कर लेंगे वो। ओके, नो इशू। तो ये बेसिक बेसिक बातें याद रखना, ये एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव जो है ना, इससे इसके आगे नहीं पूछते, ये सिंपल है, AZ900 आराम से क्लियर हो जाता है इससे। ओके, कंसेप्ट सिर्फ याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। जितने कंसेप्ट आपको बताना है मैंने पूरे बता दिए उसके अंडर। अभी स्टोरेज, अभी अभी हमने कंप्यूट VM देख लिया। ओके, उसके बाद हमने नेटवर्किंग भी देख लिया। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टोरेज। अभी स्टोरेज क्यों यूज करते हैं? अब हमारे पास डेटा है, डेटा हमारे पास कौन कौन से टाइप का होता है जनरली? एक स्ट्रक्चर्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, तो अभी ये जो डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में तुम्हारा क्या आता है? जैसे तुम्हारा टेक्स्ट हो गया, PDF हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, राइट, लाइक दैट, इस टाइप का डेटा। और स्ट्रक्चर डेटा में क्या होता है? तुम्हारा डेटाबेस हो गया। ओके, ये डेटाबेस वाला हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास मैसेजिंग मैसेजिंग हो गया। ओके, इस टाइप का जो डेटा होता है दैट इज द स्ट्रक्चर डेटा। ओके, तो इस हिसाब में मतलब ये कंसेप्ट लेके एजूर ने इनकी स्टोरेज मतलब कंटेनर होता है, दैट इज कंटेनर। ओके, और ये स्टोरेज हमने चार मतलब 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूर डेटा टाइप। तो इसमें उन्होंने फर्स्ट वाला जो है ना दैट इज द ऑब्जेक्ट, और इसको कंटेनर भी बोलते हैं, और इसको ब्लॉब भी बोलते हैं। ओके, दूसरा है तुम्हारा फाइल, इसको फाइल शेयर भी बोलते हैं। ओके, तीसरा है तुम्हारा टेबल। ओके, और चौथा है तुम्हारा क्यू। ओके, अभी अगर फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा स्टोरेज है, इस स्टोरेज है, अगर तुमको कोई एक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल एजूर के ब्लॉब में मतलब ऑब्जेक्ट में ब्लॉब में स्टोर करके रखना है। ओके, तो प्री रिक्विसाइट क्या होगा? पहले तुमको समझना होगा दैट टाइप ऑफ द डेटा इज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये दोनों अनस्ट्रक्चर्ड है और ये दोनों स्ट्रक्चर्ड है, याद रखना। ओके, फाइल शेयर और ऑब्जेक्ट ये अनस्ट्रक्चर्ड है, टेबल और क्यू ये स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन ये थ्योरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? टेबल टेबल में क्या होता है कि अपना डेटाबेस होता है, डेटाबेस। ओके, और डेटाबेस के अंदर एजूर में बहुत सारे डेटाबेस है, जैसे मैंगो डीबी, मैंगो डेटाबेस, और बहुत सारे मार्केट प्लेस में मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद कॉस्मोस है, डीबी। ओके, ये डेटाबेस है। तो अभी फर्स्ट रियलाइज किया मैंने कि मेरे लोकल पीसी में ये टेक्स्ट वाली फाइल है, मुझे क्लाउड पे रखनी है, मेरे पोर्टल पे रखनी है, मेरे ऑब्जेक्ट पे रखनी है, दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या लगेगी? फर्स्ट वाला मुझे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टोरेज अकाउंट। ओके, अगर बोर हो रहा है और दिमाग से ज्यादा हो रहा है तो बता देना। ओके, देखो, ये होम में गया, रिसोर्स ग्रुप में गया, अभी कुछ नहीं है। ये वाला एक नेटवर्क वॉचर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, दैट इज द वन ऑफ द सर्विसेज। रियल टाइम जो नेटवर्किंग के इश्यू होते हैं ना, इसमें हम लॉग इसके चेक कर सकते हैं। ओके, ये बाद में ट्रबल शूटिंग के पार्ट में मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं। ओके, तो अभी मेरे को एक मेरी फाइल है, टेक्स्ट वाली फाइल स्टोरेज में रखना है। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे स्टोरेज टाइप करूंगा, देख रहे हो? स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट कोई क्रिएट नहीं है अभी तक, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट किया,
हाँ, क्रिएट करने के बाद सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप, ओके। रिसोर्स ग्रुप तुम्हारा न्यू क्रिएट करो, RG1, ओके करो, ये आ गया। उसके बाद स्टोरेज ST1 00345, ओके। ये नाम कुछ भी दे दिया स्टोरेज अकाउंट का। उसके बाद तुमने क्या किया, सेंट्रल इंडिया में रख दिया, छोड़ो रीजन। प्राइमरी सर्विस क्या रहेगी तुम्हारी, ब्लॉब रहेगी, ओके। नॉट अ अजूर फाइल, नॉट अ अदर टेबल क्यू। हम किस पे काम कर रहे हैं, ये कंटेनर पे, दैट इज द अजूर ब्लॉब स्टोरेज, ओके। और उसके बाद ये स्टैंडर्ड और प्रीमियम, दैट इज द परफॉर्मेंस। ये स्टैंडर्ड का इन्होंने दिया है, रिकमेंडेड फॉर द मोस्ट सिनेरियो, जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। और अगर सिनेरियो फॉर द रिक्वायर्ड लो लेटेंसी, इसके लिए प्रीमियम के लिए थोड़ा पैसा लगता है, ओके। तो हम स्टैंडर्ड लेंगे। और जियो रिडंडेंसी, मतलब स्टोरेज में क्या होता है कि रिडंडेंसी होता है, ओके। तो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले। रिडंडेंसी एक होता है LRS, एक होता है GRS, एक होता है ZRS, ओके। और एक होता है ZG, नहीं तो GZ बोलो, RS, ओके। LRS में क्या होता है, LRS में ये लोकल रिडंडेंसी है तुम्हारे रीजन में। ये एक रीजन है, और ये डेटा सेंटर में, ये डेटा सेंटर में यहाँ पे तुम्हारी एक यहाँ पे कॉपी रहेगी, ओके। यहाँ पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कॉपी रहेंगी, ओके। एक डेटा सेंटर में, DC। जियो ये लोकल हो गया। जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जियो मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा रीजन, ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, ओके। रीजन 2 में तुम्हारी ये कॉपी जाएंगी यहाँ पे, 1 2 3, मतलब ये तुम्हारा बैकअप हो गया, राइट। और जोन मतलब क्या होता है, एक रीजन में तुम्हारे डेटा सेंटर, 3 डेटा सेंटर है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 3 कॉपी बनेगी, यहाँ पे भी 3 कॉपी बनेगी, यहाँ पे भी 3 कॉपी बनेगी, ओके। तो मतलब तुम एक रीजन में अगर ये डेटा सेंटर डाउन हो गया तो यहाँ से डेटा उठा सकते हो, ये डाउन हो गया तो यहाँ से डेटा उठा सकते हो। और जियो में क्या होता है, जोन रिडंडेंसी में क्या होता है कि ये सेम दूसरे रीजन में सेम सेम रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारा डेटा यहाँ पे दूसरे रीजन में, ओके। मतलब ये रीजन फेलियर के लिए यूज होता है। और जोन जोन जियो रिडंडेंसी में क्या होगा कि ये जो डेटा दूसरे जोन में, मतलब यही डेटा दूसरे जोन में तुम्हारे इसकी 3 कॉपी यहाँ पे, 3 कॉपी यहाँ पे, और 3 कॉपी यहाँ पे, मतलब ये यहाँ, मतलब सेम ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दूसरे रीजन में। समझे कि नहीं समझे, हेलो। हम्म। हम्म। हेलो। जनरली हम क्या करते हैं, LRS लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट करो। नेटवर्किंग इनेबल फ्रॉम द एक्सेस, डेटा प्रोटेक्शन अभी राइट कोई जरूरत नहीं है, इनक्रिप्टेड वही रखना, ब्लॉक, ओके। नेक्स्ट, क्रिएट। क्रिएट होता है, ये समझे कि नहीं समझे।
हा हेच समजलं. तुला समजला तर सुरत, बाकीच्या कोणाला समजलं की नाही रे बाबा? परत सांगू का? उद्या तर सांगणारच आहे मी, काही प्रॉब्लेम नाही. आज मी जस्ट येते गेलं. ठीक आहे, कोणीच काही बोलत नाही. एकदा हॅलो, समजलं का? परत सांगू रिडंडन्सी काय हा? थोडं समजलं. अरे बोलत का सर नाही रे बाबा अंडरस्टूड तुम्ही? सर. हाँ परत सांगतो, ठीक है. देखो, समजलं. नाही नाही, एकदा फर्स्ट एकदा सांगतो, चल ठीक है. LRS, LRS का मीनिंग यहाँ पे LRS, ZRS, उसके बाद GRS, और उसके बाद ये होता है RAGRS, रीजनल. ये हो गया तुम्हारा GRS. ओके, अभी क्या करना है मुझे बताओ. LRS में एक डेटा सेंटर है, तुम्हारा रीजन एक ही रहेगा, करेक्ट, लोकल है. लोकल रिडंडेंसी सर्विस, ये जोन है और ये जियो है. ये अभी याद छोड़ दो, ये तीन ही ज्यादा याद रखना. ओके, एलआरएस, एलआरएस मतलब होता है लोकल रिडंडेंसी, जोन रिडंडेंसी, जियो रिडंडेंसी. याद रखना, लोकल मतलब डेटा सेंटर एक, और उसमें तुम्हारी तीन कॉपी बनेगी. कितनी? तीन कॉपी एक डेटा सेंटर में. ओके, सेम लोकेशन. क्लियर? जोन में क्या होता है, तीन कॉपी बनेगी, लेकिन कहां पे बनेगी? डिफरेंट जोन में होगी. जितने जोन होंगे उतने में बनाएंगे. ओके, डिफरेंट जोन में लोकेशन सेम, मतलब सेम रीजन, सेम रीजन. लेकिन जीआरएस अगर तुम सेलेक्ट करोगे, जीआरएस सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है? 6 कॉपी. ओके, 6 कॉपी मतलब टोटल कितना होगा? टोटल 3 लोकल, 3 लोकल, और प्लस 3 इन दूसरे रीजन में, फार अवे रीजन, और ये होता है 2 रीजन में. मोटा मोटा ये याद रखना, एलआरएस में एक ही डेटा सेंटर में तुम्हारी तीन कॉपी बन जाती है. जेडआरएस में सेम रीजन में तुम्हारे मल्टीपल, मतलब मल्टीपल डेटा सेंटर में एक ही लोकेशन में अलग अलग डेटा सेंटर में तुम्हारी तीन तीन कॉपी बन जाती है. और जीआरएस मतलब तुम्हारा एक रीजन में और दूसरे रीजन में तुम्हारा बैकअप रहता है. इसको ज्यादा पैसा लगेगा, उससे कम इसको लगेगा, और उससे कम इसको लगेगा. बस इससे सिंपल. अभी अभी इससे क्या हो सकता है भाई? सिंपल बता दिया. अभी गो टू रिसोर्सेस, मैंने स्टोरेज अकाउंट बना दिया, राइट. अभी स्टोरेज अकाउंट के अंडर हमने कौन सी सर्विस देखी थी अभी? ब्लॉब, करेक्ट. तो इसमें क्या करोगे तुम? किस में जाओगे अभी? डेटा स्टोरेज में जाओगे. और डेटा स्टोरेज में कितना टाइप है देखो. डेटा स्टोरेज में क्या क्या दे? कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू और टेबल. मैं कंटेनर पे गया. कंटेनर पे जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड कंटेनर करना पड़ेगा. ऐड कंटेनर में अभी क्लिक नहीं, सिर्फ स्टोरेज अकाउंट बनाया मैंने, ब्लॉब नहीं बनाया. ओके, दैट इज द सर्विस. मैंने क्या किया? कंटेनर 1 नाम दे दिया. ओके, और यहाँ पे एडवांस पे गया, और यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप मेरे को चाहिए क्या? नहीं चाहिए, मैं क्रिएट कर दूंगा उसको. ये मेरा कंटेनर हो गया. ये कंटेनर ओपन किया मैंने. ओके, ये कंटेनर ओपन करने के बाद अगर मैं अपलोड करना हूं, अपलोड करता हूं, ब्राउज करता हूं. ब्राउज करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं. डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये फॉर एग्जांपल ये मेरी कस्टम एप्लीकेशन पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, इस पे क्या है? 2 मिनट. प्रोफेशनल नोट्स पे जाता हूँ, और ये 5G नोट्स डाल देता हूँ. ओके, और ओपन कर देता हूँ, और अपलोड कर देता हूँ. हो गया? ये देखो यहाँ पे आ गई. क्लियर? हेलो, इस टाइप का स्टोरेज रहता है, दैट इज यूर यस सर. कंटेनर स्टोरेज. ओके, तो अभी फाइल शेयर, क्यू
और टेबल, ये क्या होते हैं मैं अपन कल देखेंगे, और बाकी का पार्ट भी हम कल देखेंगे। ओके। ठीक है, चलो थैंक यू। ओके चलो बाय। किस ओके सर, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई, तो वो रुक सकता है। ओके, कुछ पूछना है तो रुक सकता है, बाकी ड्रॉप हो गए तो चलेगा, कोई ना इशू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू।